episode of The Fact Flash, and on this beautiful afternoon, on the occasion of International Theatre Day, I have been joined by the Maharaja Sayajidam University's Performing Arts Department's HOD, Mr. Modi. Now, as we're celebrating International Day of Theatre, we are sitting on this historic stage where we have seen some of the most amazing actors come into Bollywood. Well, all of you must be knowing Nawazuddin Siddiqui. Who would not know him? He is one of the best character actors that we all know in India. Well, let me just give you an FYI. Nawazuddin Siddiqui performed on this very stage. He did his study dramatics and theatre in the same college on the same stage where we are sitting. As I said, I've been joined by Professor Modi. In the next few minutes, we will be talking to him as we celebrate this beautiful campus concert. सर जैसे मैंने किया है इंटरनेशनल थिएटर और महाराजा से अभिनव यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे अच्छे एक्टर्स थे ये स्टेज है विच इज़ वेरी सिमिलर टू वेरी फेमस क्या बेसिकली ये एक स्पेस थिएटर की जो आर्ट है, जैसे आप पेंटिंग समझते हैं, तो एक कैनवास जो है वो स्पेस है और स्पेस में कलर्स के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें भरते हैं, डेप्थ क्रिएट करते हैं। इसी तरह से ये रंगमंच जो है वो एक स्पेस है। ये अभी आप देख रहे हो कि ये जो स्पेस है वो वैसे यहाँ कुछ नहीं है अभी, लेकिन जो चार पांच चीज़ें छह चीज़ें अगर हम लगाते हैं तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। लेकिन ये स्पेस जो है वो डिफरेंट होती है। कभी ये स्टेज होता है, कभी ओपन एयर होता है, कभी प्रोसिनियम होता है, कभी अरेना थिएटर होता है। तो अकॉर्डिंग टू द स्पेस जो है वो परफॉर्मेंस चेंज होता रहता है उसके अंदर। अभी आप देखेंगे कि ये जो स्टेज का माहौल है वो कैसा है, इतना इंटीमेट है। माने अगर ये भाई साहब इधर बैठे हैं और मैं इधर बैठ रहा हूँ और बात कर रहा हूँ तो इनको ये नहीं लगेगा कि मैं कोई दूर बैठकर नाटक देख रहा हूँ। तो ऐसे लग रहा है कि वो किसी के घर में जाकर बैठा है और सोफे पर बैठा है और वो नाटक देख रहा है। माने इतना इंटीमेट जो रिलेशन है ऑडियंस एंड परफॉर्मर का, ये सबसे बड़ी खासियत है इस प्रकार के स्टेज की, जहाँ दोनों की बीच का जो डिस्टेंस है ना वो ज़्यादातर बिल्कुल नहीं रहता है। So, ladies and gentlemen, let me tell you an FYI about verses. On this piece, what you're seeing is the theatre where you're sitting there. The distance between the audience and the performer is minimal. So, it gives an effect where the audience, we are actually witnessing the drama that's happening. So, जब हम महाराजा से इस faculty इसकी हिस्ट्री और क्या कौन से एक्टर्स इसका हिस्ट्री तो बहुत लंबा है। फ्रॉम 86 से ये फैकल्टी जो थी वो संगीत शाला थी, वहाँ से वो डेवलप होते होते आज हमारे सामने कोई 5 डिपार्टमेंट है। जैसे देखा जाए तो म्यूज़िक है, वोकल इंस्ट्रूमेंट में 2 है, एक सितार और वायोलिन, डांस है जहाँ पर कथक और भरतनाट्यम है, तबला डिपार्टमेंट है, ड्रामा डिपार्टमेंट है। और ड्रामा डिपार्टमेंट जो है वो 50 के आसपास में एस्टैब्लिश हुआ और हमारे जो स्टॉलवर्ड थे, बड़े नाट्यकार, बड़े जिसे कहा जाए कि ऑल इन वन जो थे, प्रोफेसर चंद्रवदन चिन्नोदा मेहता, ये फाउंडर थे जिन्होंने इस डिपार्टमेंट की स्थापना की। और उस वक्त पूरे भारत में कहीं पर भी शिक्षण सबका मिलता था, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, लेकिन ये ऐसी विधा है कि जिसका शिक्षण मिलना चाहिए, जिसका एजुकेशन हो, जिसका सिलेबस हो, वो पहली बार महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय ने सोचा और 50 में ये एस्टैब्लिश हुआ और आज 22 माने अगर देखें तो 72 इयर्स की यात्रा है इस डिपार्टमेंट। which is the difference between theatre and the difference between movies. Because we look at the actors that we see in films are better than the ones that we see in theatre. But the reality is that theatre, they don't have to see that. What is it?
उसका एक बेसिक होता है। थिएटर ये जो विजुअल और ऑडियो जो मीडियम है उसका अगर बेस देखा जाए तो वो थिएटर के अंदर आप आपकी इच्छा से आते हैं, फिल्म में भी आप आपकी इच्छा से आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फर्क ये है कि यहाँ रिटेक नहीं है। अगर जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हो रहा है आपके सामने, अभी आप मैं और आप बात कर रहे हैं, शायद कहीं पर बात में चूक होगी, फंबलिंग होगा, जो भी कुछ होगा वो अभी यहाँ होगा, उसको हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते। फिल्म ऐसा है कि जहाँ कैमरा आपके पास आता है, माने ऑडियंस की आंख जो है वो जो देखना चाहती है वो डायरेक्टर आपको बताता है। थिएटर में ऐसा नहीं होता। थिएटर में जब आप बैठते हो तो 30x20 का ये जो स्पेस है ना, उस स्पेस के अंदर ऑडियंस जो देखना चाहती है, जिस हिसाब से देखना चाहती है, वो सारी चीजें वो देख सकती है। और वैसे तो कैमरा ही है, फिल्म में कैमरा जो है वो ऑडियंस का रोल प्ले करती है और वो आपके नज़दीक आती है, दूर जाती है। वहाँ पर तकनीक जो है वो ज़्यादा है, यहाँ तकनीक कम है, क्राफ्ट ज़्यादा है। थिएटर की बात करें तो थिएटर में बहुत सारे कैरेक्टर एक्टर्स हैं। हाँ, इसका रीज़न वही है कि थिएटर के अंदर बेसिकली जो ट्रेनिंग एक्टर की या डायरेक्टर की और डिज़ाइनर की वो जो होती है वो बिल्कुल मूल से होती है। पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट के अंदर जो सिलेबस रहता है या उनकी जो ट्रेनिंग रहती है, बच्चे को बैकस्टेज करना है। यहाँ पर कोई बाहर से लेबरर नहीं आता। फिल्म के अंदर आप देखेंगे तो स्पॉट बॉय है, वहाँ पर सेट लगाने वाले नो, यहाँ पर ये सारी जिम्मेवारी बच्चों की है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन तैयार होती है वो रखते हैं तो उनका एक एसोसिएशन बनता है उसके साथ। उसको पता चलता है कि लेवल्स कैसे रखे जाए, फ्लैट्स कैसे क्रिएट हो, एक ही चीज़ से हम एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं और वही चीज़ बार बार करते वो खुद की बन जाती है। माने ऐसा नहीं लगता है कि ये चीज़ अभी माने आर्टिफिशियल है, अभी लगाई है, वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। सो डिज़ाइन हो, डायरेक्शन हो या एक्टिंग हो, कहीं पर भी वॉइस एंड स्पीच हो, बॉडी मूवमेंट हो, ये बिल्कुल आपकी जड़ों तक अंदर वो पहुंच जाता है। फिर आप स्क्रीन पर कहीं पर भी जाए तो वो स्विच ऑन और स्विच ऑफ जो है ना वो ऑटोमेटिकली होने लगता है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग में वो सारी चीज़ें हैं। इसीलिए So the International Theatre Day के occasion आप हमारी ऑडियंस दुनिया आफ्टर पेंडेमिक आपने देखा होगा कि सबसे लास्ट में जो नंबर आता है वो सिर्फ कलाकार होता है, क्योंकि हम इनके बिना बिना अधूरे हैं और ये इनके बिना अधूरे हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है इनका। रिफ्लेक्शन मीन्स व्हाट, हम जो कुछ भी मंच पर करते हैं वो डायरेक्ट वही की वही चीज़ नहीं बता रहे हैं, हम उनकी संवेदनाओं को, उनके संबंधों को, मानवीय संबंधों को, उनके प्रश्नों को जो सोशली है, इकोनॉमिकली है, पॉलिटिकल जो क्वेश्चंस है, वो सारी बातों को एक कलात्मक रूप में हम मंच पर लाते हैं। हर बार उनको लगता है कि हाँ ये मेरी बात हो रही है, वो किसी दूसरे को कहता नहीं है कि हाँ, हर एक को लगता है कि हाँ हमारी बात है, लेकिन वो बात अगर देखनी है, समझनी है, महसूस करनी है तो उनको भी थिएटर में आना होगा। हम तो 24/7 365 डेज इनके लिए यहाँ है, तो ज़रूरत ये है कि हमारा और ऑडियंस का संबंध बना रहे। So one last question, जो भी OTT प्लेटफॉर्म्स पे फिल्म्स या वेब सीरीज आती है, ऐसा देखा गया है कि वो सबसे ज़्यादा जो एक्टर्स होते हैं वो थिएटर के होते हैं। सो थिएटर इज गिविंग और वो लोगों को अच्छा लगता है, परफॉर्मेंस मूवी एक्टर्स से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो ऐसा क्या थिएटर में सिखाया जाता है कि जिसके साथ लोग बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं या रेजोनेट कर पाते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली एक्टिंग का जब ट्रेनिंग होता है, उस ट्रेनिंग में आपका शरीर, आपका मन और आपकी आवाज़, उसके साथ इंटरनल हर एक भाव के साथ आपके जो अंग है वो
इमीडिएटली कैसे कनेक्ट करना है इसको। बड़ी मैंने वो डे बाय डे प्रैक्टिस करते 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 उसको समझ में आता है कि अगर मुझे सिर्फ रोना है तो मैं यहाँ अभी मैंने रोने के लिए मुझे कोई प्रयत्न नहीं करना है। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स मेरे बैक ऑफ माइंड डायलॉग बोलते बोलते वो सीन्स के साथ बैक ऑफ में वो साइकोलॉजिकली वो चीज़ें साथ में चलने लगती हैं। एंड टीयर्स हो या सोरो हो या आप बिल्कुल जॉयस मूड में हो तो ये इमीडिएटली स्विच ऑन स्विच ऑफ जो करता है, क्योंकि फिल्म हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, सीरियल हो, जो स्क्रीन छोटा है वहाँ पर रीटेक की संभावना है, यहाँ रीटेक नहीं है। पहला सीन अभी होगा, लास्ट सीन माने मरने का सीन पहला हो जाएगा और पैदा होने वाला सीन बाद में हो सकता है, लेकिन दोनों की कंटिन्यूटी जो है ना वो थिएटर में उसका बेस बनता है। तो उसको पता है जब वो कैरेक्टर का ग्राफ बनाता है कि मैं कब पैदा हुआ था और नाटक के अंदर या इस स्टोरी के अंदर उसका एंड कब हो जाता है। वो कैरेक्टर का वो ग्राफ बनाता है और ग्राफ इतना वो फास्ट बना लेता है बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग। True. Well, thank you so much, Professor, for being here with us on this beautiful day. थैंक यू। जस्ट मैं एक बात करना चाहता था, जो पहले शुरुआत में आपने कहा कि बहुत सारे एक्टर्स यहाँ पर आए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब आए थे तो वो 6 महीना 8 महीना रहे यहाँ पर। हम लोग पीछे बैठते थे, एक नाटक में काम भी किया था, शायद कहीं पर इसकी फ़ोटो भी होगी जहाँ बीच में वो है, लेकिन उन्होंने वो स्टडी वहाँ पर कंप्लीट नहीं की। लेकिन कहीं न कहीं आपके दिमाग में एक बीज, तो उनके दिमाग में एक बीज रखा गया था कि ऐसी जगह पर ऐसा कुछ करना चाहता हूँ ताकि लोग मुझे देखें और समझें। इस डिपार्टमेंट ने बहुत सारे स्टॉलवर्स दिए, बहुत सारे थियोरेटिशियंस दिए, बहुत सारे परफॉर्मर दिए, और आज भी आप देखिए तो थिएटर के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री में, रेडियो पर, आरजे के तौर पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डिपार्टमेंट के बहुत सारे विद्यार्थी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बड़ौदा के अंदर ही खुद के माने प्रोडक्शंस यहाँ पर वो फिल्म बनाते हैं, लाइक रेवा आपने देखी होगी, जो सिर्फ डिप्लोमा किया है राहुल ने। सो डिपार्टमेंट का काम ऐसा है कि आपके अंदर कला की ऐसी क्या ताकत है, क्या स्ट्रेंथ है, उसको परखना, उसको थोड़ा सा मोड़ देना। अगर वो तैयार हो जाती हैं और वो जब अन्य विधाओं में वो चलती हैं या अन्य आयाम में वो चलती हैं, वो तो समय ही बताएगा कि वो कैसे वो निखर कर आती हैं। Thank you so much, sir. थैंक यू। So this was Professor Modi with me, the head of department of theatre at the Maharaja Center University of Tripura. Now, ladies and gentlemen, as all of us know, that theatre has given a lot of character actors to be able to do platforms in India, and we've all loved their performances over the years. So with this and a lot more that you need to know, make sure that you keep watching Back to Flash. Thank you. थैंक यू। Thank you, sir.